22 मार्च से विक्रम नव संवत्सर 2080 की शुरुआत। अब की बार 13 महीनों का हिंदू नव वर्ष किनकी जिंदगी में लाएंगी खुशियां, किनकी जिंदगी में आएंगी खुशहाली, किनकी जिंदगी ऐशो आराम में बीतेगी। 13 महीनों में कैसी रहेगी आपकी हेल्थ। 13 महीनों में तरक्की के मिलेंगे कितने मौके। 13 महीनों में कितना कमाएंगे और कितना बचाएंगे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य मिंग शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। इस 22 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत से ही नव संवत्सर 2080 की शुरुआत हो रही है, यानी कि हिंदुओं के हिंदू नव वर्ष की आरंभ हो रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि हिंदू नव वर्ष की हमारे धर्म शास्त्रों में क्या अहमियत है। इसी दिन इसी तिथि पर भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की। इसी तिथि पर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, उन्होंने बाली का वध किया। इसी तिथि पर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और इसी तिथि से जैसे हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है तो बसंत ऋतु का भी आगमन होता है। तो शास्त्रों में इस तिथि को बड़ा ही शुभ माना गया है। और नव संवत्सर 2080 की शुरुआत आप लोगों के लिए, खासकर सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहेगी। राजा बुध और मंत्री शुक्र, इन दो राजा और मंत्री की जो युति है, इनका जो प्रभाव है, ये आपके जीवन में क्या कुछ लेकर बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। नव संवत्सर 2080 के आने वाले 13 महीने खासकर सिंह कन्या के लिए कैसे रहेंगे, राशि अनुसार जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नव संवत्सर के बारे में थोड़ा सा मयंक जी से ज्योतिष अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। बताइए मयंक जी। जी। देखिए, हिंदू नव संवत जो है चैत्र मास के से स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या है कि जैसे हम पश्चिमी तिथि के अनुसार, डेट के अनुसार पूरे वर्ष का राशिफल बताते हैं, इसी तरह से हिंदू नव वर्ष में क्या ग्रहों की स्थिति बन रही है, कौन सा ग्रह राजा है, कौन सा ग्रह मंत्री है, उसके आधार पर और उसके आसपास जो ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, उस दिन चंद्रमा की क्या स्थिति रहती है, उसके आधार पर हम आपका जो है ये एक राशिफल बना रहे हैं। और उसी राशिफल के बेस पर आपका आने वाला समय कैसा रहेगा ये आपको बताएंगे। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरीके से आप समय को बेहतर कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी देंगे। तो आज चर्चा करेंगे सिंह और कन्या राशि पर। बिल्कुल। तो ये सबसे पहले सिंह के बारे में जानते हैं कि सिंह के लिए नव संवत्सर के 13 महीने कैसे बीतेंगे। आपकी सेहत, आपका काम कारोबार, कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा ओवरऑल, और रिश्तों को लेकर भी ये समय अब आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो मैं सबसे पहले सिंह की सेहत के बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, सिंह राशि वालों की सेहत में तेजी से सुधार होगा, क्योंकि इस समय शनि जो है वो कुंभ राशि में आ गए हैं। बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष राशि में आ जाएंगे। तो सिंह राशि वालों की सेहत में तेजी से सुधार होगा। सेहत संबंधी कोई भी परेशानियां जो पिछले समय से चल रही थी वो दूर होंगी और आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं रहेगी। आप अपने आप को बड़ा ऊर्जावान महसूस करेंगे, फिट रहेंगे एकदम, और एक अच्छे समय की शुरुआत है आपकी सेहत के दृष्टिकोण से। अगर बात करेंगे काम कारोबार को लेकर और आर्थिक दृष्टि पे नजर डालेंगे तो उसके लिए बताइए मैम जी। देखिए, काम कारोबार में भाग्य स्थान में जब गुरु आते हैं तो गुरु आपके पंचमेश और अष्टमेश हैं जी। और यहाँ पंचम भाव का शुभ फल ज़्यादा देंगे। तो उसके चलते आपको यहाँ पर क्या रहेगा कि काम कारोबार में सफलता मिलेगी। शनि सप्तम भाव में नए कार्य की शुरुआत कराएंगे और उसके साथ साथ आपकी आर्थिक स्थितियों काफ़ी अच्छा रहेंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, नई नौकरी का योग लगेगा। आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। आप जो भी व्यापार कर रहे हैं वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर काम कारोबार हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। धन लाभ के योग भी काफ़ी अच्छे रहते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए ये जो वर्ष रहेगा ये काफ़ी अच्छा रहता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कि चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें, चाहे आपके काम कारोबार, आर्थिक स्थिति की बात करें। रिश्तों को लेकर भी आने वाले 13 महीने कैसे रहेंगे इनके लिए। देखिए, अगर रिश्तों की बात करें तो पारिवारिक जीवन हो या वैवाहिक जीवन हो, उसमें तेजी से सुधार होगा। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होने की भी योग यहाँ गुरुदेव बृहस्पति बना रहे हैं। संतान की तरक्की के योग बनेंगे। आपकी संतान अगर विवाह योग्य है तो उनका विवाह का योग भी इस आने वाले 1 वर्ष के दौरान होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा समय रहेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी सिंह राशि वालों को थोड़ी सावधानियां रखनी चाहिए।
जैसे क्या, एक तो अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें जी। और मानसिक तनाव से बचें। वर्कलोड बहुत बढ़ेगा आपके ऊपर इस वर्ष, तो इसलिए उसके चलते आपको थकान, मानसिक तनाव का एहसास होगा। तो तनाव से बचने के लिए योग का सहारा लें तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। और किसी भी तरह का कोई वाद विवाद ना करें 30 अक्टूबर तक, क्योंकि शनि की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ेगी। और जो कि देखिए कन्या के जो राशि स्वामी है वो बुध हैं, और ये जो हिंदू नव संवत्सर 2080 के राजा हैं वो भी इस बार बुध हैं, मंत्री शुक्र है। तो ऐसे में ये आने वाले जो 13 महीने हैं हिंदू नव वर्ष के, ये खासकर अब कन्या के लिए कैसे रहेंगे ये हम आगे जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सेहत को लेकर। देखिए कन्या राशि वालों, इस समय सेहत जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव अष्टम भाव में आ रहे हैं राहु के साथ। गुरु चांडाल दोष कन्या राशि वालों को थोड़ा परेशान करेगा। और ये जो योग है आपका कब से कब तक बन रहा है ये बता दें। 22 अप्रैल से लेके 30 अक्टूबर तक गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो रहा है। इस समय के दौरान विशेषकर सावधान रहना चाहिए कन्या राशि वालों को। अष्टम भाव में राहु सूर्य की युति, माफ कीजिएगा, राहु और गुरु की युति शुभ नहीं मानी जाती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रह सकती हैं। और इसके साथ ही साथ क्या रहेगा कि अगर आपकी अंतर्दशा भी शनि की चल रही है या राहु की या अशुभ ग्रह की चल रही है तो आपको कहना चाहिए बीमारियां बढ़ सकती हैं। तो इसलिए इस तकरीबन 6 महीने के दौरान, 6-7 महीने के दौरान विशेष सावधान रहना है। उसके बाद स्थितियों में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर इस वर्ष में आपको अपनी सेहत के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि रिश्तों के मामले में भी ये आने वाला ये हिंदू नव वर्ष, नया साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? देखिए रिश्तों के मामलों में यहाँ आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कोई छोटा मोटा मनमुटाव इस समय हो सकता है, क्योंकि सप्तमेश बृहस्पति अष्टम भाव में राहु के साथ रहेंगे। तो आप दोनों को ही अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, उनकी भी सेहत का ध्यान रखें। किसी भी तरह का वाद विवाद टालें इस समय कन्या राशि वालों, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी समय आपको रुकना चाहिए। ये समय बेहतर नहीं है कि इस समय आप कोई विवाह करें, या अगर विवाह का प्रस्ताव आता भी है तो उसको फिलहाल कुछ समय के लिए टाल दें। अगर आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, शुभ योग चल रहे हैं, तब उस प्रस्ताव को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अन्यथा गोचर के वश ये इतना बढ़िया नहीं रहेगा। धन संबंधी रुकावटें रहेंगी, धन लाभ तो होगा लेकिन पैसा रुक रुक के आएगा, कहीं पैसा फंस भी सकता है। तो इसलिए सोच समझकर निवेश करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नव वर्ष की नई शुरुआत इनके काम के लिए, इनके कार्य के लिए कैसी रहेगी? देखिए काम कारोबार की शुरुआत थोड़ी सी धीमी रहेगी, यानी कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और किसी बड़े परिवर्तन से बचें नए वर्ष में, खासकर अप्रैल से अक्टूबर तक कोई चेंज ना करें। नई नौकरी अगर आपको नहीं मिल रही है तो हताश ना होएं, थोड़ा समय लगेगा, मिल जाएगी। नए बिजनेस की स्टार्ट ना करें, कहीं धन का निवेश ना करें। मतलब जो आप अभी कर रहे हैं उसको उसी तरीके से स्मूथली करते चले जाएं। खासकर नवंबर तक तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद स्थितियों में सुधार होगा और फिर चीज़ें धीरे धीरे बदलेंगी और आपका काम कारोबार और नौकरी व्यवसाय हो धीरे धीरे और बेहतर स्थिति की ओर चला जाएगा। बिल्कुल। तो मैं ये तो आपने बताया कि खासकर सिंह और कन्या के लिए हिंदू नव संवत्सर 2080 के ये आने वाले 13 महीने कैसे रहेंगे, और जो कि इस नव वर्ष की शुरुआत हमेशा चैत्र नवरात्रों से होती है, शक्ति के आगमन से होती है। तो ऐसे में क्या कुछ उपाय हैं इनके करने के लिए? देखिए अगर सिंह राशि और कन्या राशि के उपाय की बात करें तो सिंह राशि वालों को इस समय क्या करना चाहिए कि केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, बहुत लाभकारी आपके लिए रहेगा। और अगर थोड़ा सा तनाव हो रहा है तो शनि देव की आराधना करें तो विशेष लाभ मिलेगा। एक पुखराज रत्न धारण करें, अगर आपकी कुंडली में भी गुरु की स्थिति अच्छी है तो इस समय सिंह राशि वालों को पुखराज बनना बहुत ज़रूरी है। कन्या राशि वालों को उपाय थोड़े ज़्यादा करने चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में चने की दाल, केले और पीली मिठाई का दान करें। किसी को अपना गुरु बनाएं, उनकी सेवा करें, या अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनका आशीर्वाद लें। उनको कोई पीले वस्त्र दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ओम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करने से आपको सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। चलिए इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।